तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही संपन्न नगर में कुबेरदत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका हृदय बहुत संकुचित था। वह हर कार्य लाभ हानि के तराजू में तोलकर करता था। उसी नगर के बाहरी हिस्से में भूतनाथ नाम का एक बूढ़ा माली रहता था, जो महादेव के एक अत्यंत छोटे और जीर्ण शीर्ण मंदिर की देखभाल करता था। नगर में एक बार भारी उत्सव का आयोजन हुआ। सेठ कुबेरदत्त ने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए महादेव को चढ़ाने के लिए शुद्ध स्वर्ण से निर्मित एक कृत्रिम बेलपत्र बनवाया। उसने सोचा कि यह सोने का बेलपत्र कभी सूखेगा नहीं और उसकी भक्ति की चमक हमेशा बनी रहेगी। वह बड़े गाजे बाजे के साथ मंदिर पहुंचा। उसी समय बूढ़ा माली भूतनाथ भी मंदिर में आया। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। उस सुबह उसे बगीचे में कोई बेलपत्र न बड़ी ही मिला था, क्योंकि सभी पत्ते कीड़ों ने खा लिए थे। भूतनाथ बहुत दुखी था। उसने देखा कि मंदिर के कोने में एक छोटा सा पौधा उगा है जो सूख रहा है। उसने सोचा कि महादेव को पत्तों की बलि चढ़ाने के बजाय इस मरते हुए पौधे को जीवन देना ही सच्ची पूजा होगी। भूतनाथ शिवलिंग के पास गया और महादेव से बोला, प्रभु, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई सुंदर वस्तु नहीं है। मैं बस इस मरते हुए नन्हे पौधे को आपके चरणों के पास रोप रहा हूँ और अपनी आंखों के आंसुओं से इसे सींच रहा हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। सेठ कुबेरदत्त ने जब ये देखा तो वह जोर से हंसा और बोला, मूर्ख, महादेव को सोने का अभेद्य बेलपत्र चढ़ाया जाता है, न कि यह तुच्छ और सूखा हुआ पौधा। देख, मेरी भेंट हमेशा के लिए अमर रहेगी। उसी रात नगर में भयंकर भूकंप आया और आकाश से बिजली गिरी। सेठ का विशाल महल और वह मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। सेठ का वह सोने का बेलपत्र दबकर टेढ़ा मेढ़ा हो चुका था और उसकी चमक खो गई थी। लेकिन जहां भूतनाथ ने वह छोटा सा पौधा रोपा था, वहां रातों रात एक विशाल और दिव्य बेल वृक्ष खड़ा हो गया था। उस वृक्ष की शाखाओं ने गिरती हुई मंदिर की छत को थाम लिया था, जिससे शिवलिंग सुरक्षित रहा। सबसे अद्भुत बात यह थी कि उस वृक्ष के हर पत्ते पर प्राकृतिक रूप से ओम की आकृति बनी हुई थी। तभी वहां एक आकाशवाणी हुई। सोने का दान अहंकार का प्रतीक था, जो काल की मार से फीका पड़ गया। लेकिन भूतनाथ ने एक प्राण को बचाने का संकल्प लिया और उस करुणा ने मुझे बांध लिया। मुझे निर्जीव सोना नहीं, सजीव ममता प्रिय है। कुबेरदत्त का सिर शर्म से झुक गया। उसने अपना सारा धन उस मंदिर के जीर्णोद्धार और दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। भूतनाथ ने सिखाया कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए मूल्यवान वस्तुओं की नहीं, बल्कि जीवन के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। आज भी वह बेलवृक्ष उस स्थान पर खड़ा है, जो ये संदेश देता है कि ईश्वर को प्रकृति और जीव मात्र की सेवा से बढ़कर कुछ भी प्रिय नहीं है। भूतनाथ द्वारा रोपा गया वह दिव्य बेलवृक्ष अब नगर की आस्था का केंद्र बन चुका था। सेठ कुबेरदत्त, जिसका अहंकार अब पूरी तरह मिट चुका था, वह अब स्वयं उस वृक्ष की सेवा में लग गया। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया, जब उस राज्य का राजा, जो स्वयं को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानता था, उस वृक्ष की ख्याति सुनकर वहां पहुंचा। राजा के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि वह इस दिव्य वृक्ष की एक टहनी अपने राजमहल के बगीचे में लगा ले, तो उसका महल भी स्वर्ग के समान तेजस्वी हो जाएगा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस वृक्ष की सबसे सुंदर टहनी काट ली जाए। भूतनाथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, ये वृक्ष केवल एक पौधा नहीं है, यह महादेव का आशीर्वाद है। इसे चोट मत पहुंचाए। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही सेनापति ने कुल्हाड़ी उठाए, उस वृक्ष से एक ऐसी गूंज उठी जैसे हजारों शंख एक साथ बज रहे हों। अचानक वह विशाल वृक्ष पूरी तरह से पारदर्शी हो गया। वह पत्थर या लकड़ी का नहीं, बल्कि प्रकाश का बना हुआ प्रतीत होने लगा। कुल्हाड़ी जैसे ही उस प्रकाश से टकराई, वह पानी की तरह पिघल गई। राजा चकित रह गया। तभी उस वृक्ष की छाया में स्वयं महादेव का एक तेजस्वी स्वरूप प्रकट हुआ। महादेव ने राजा की ओर देखा और बोले, ग्रेटर देन राजान, तुम इस वृक्ष के सौंदर्य को अपनी संपत्ति बनाना चाहते हो, जबकि इसकी शक्ति इसके समर्पण में है। ये वृक्ष इसलिए महान है क्योंकि इसने खुद को दूसरों को छाया देने और मंदिर की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया।
जो हृदय केवल संग्रह करना जानता है वह मेरी करुणा को कभी धारण नहीं कर सकता। ग्रेटर देन राजा को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने देखा कि जिस टहनी को वह काटना चाहता था वहां से अब शहद जैसी मीठी धारा बह रही थी जो नीचे बैठे चींटियों और छोटे जीवों की प्यास बुझा रही थी। राजा समझ गया कि सत्ता और अधिकार से प्रकृति और ईश्वर को वश में नहीं किया जा सकता। राजा ने वहीं अपनी तलवार त्याग दी और नगर में एक नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वृक्ष को बिना कारण नहीं काटेगा। भूतनाथ ने अपने अंतिम समय में उस वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि ली और कहा जाता है कि उसके प्राण उस वृक्ष की ही एक पत्ती में समा गए। आज भी लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को उस दिव्य बेल वृक्ष से ओम नमः शिवाय का धीमा स्वर सुनाई देता है। सेठ कुबेरदत्त ने अपनी सारी संपत्ति से एक ऐसा आश्रम बनवाया जहां केवल पौधों और पशुओं की सेवा की जाती थी। ये कहानी इस सत्य को स्थापित करती है कि महादेव का वास्तविक वास वैभव में नहीं बल्कि उस निस्वार्थ भाव में है जो किसी के जीवन को बचाने या संवारने के लिए पैदा होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।